नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, हेल्थ एंड वेलनेस स्पीकर एंड क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर इन योगा एंड नेचुरोपैथी। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर किसी के जीवन में ये बैक एक की प्रॉब्लम कभी ना कभी आती ही है। चाहे कभी हम छोटे हो बड़े हो, कभी ना कभी हमें कमर दर्द सताता ही सताता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैक एक के क्या क्या कारण है, क्या क्या उसके उपचार है जो योगा और नेचुरोपैथी में बताए गए हैं। सबसे पहले अगर बैक एक होता क्या है? बैक एक मतलब कि हमारे कमर में मिडिल पोर्शन और लोअर पोर्शन में दर्द होना। कई बार हम लोअर पोर्शन को बोलते हैं लोअर स्पॉन्डिलाइटिस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले जान लिया हमने कि कमर दर्द यानी मिडिल और लोअर पोर्शन में दर्द होना। अब जानेंगे इसके आगे कारण क्या क्या है। बैक एक का जो सबसे पहला कारण आता है वो सबसे पहले हमारा सिटिंग, गेटिंग अप, लाइंग एंड वॉकिंग, यानी कि इन चारों पोस्चर्स का गलत तरीके से यूज करना। यानी कि जब हम बैठते हैं गलत तरीके से बैठते हैं, हमारी कमर सीधी नहीं रहती। जब हम खड़े होते हैं यानी कि मॉर्निंग में जब हम सो रहे होते हैं उसमें हम जब वापिस बैठते हैं तो हम गलत तरीके से बैठते हैं, उस समय अक्सर हमको बैक एक हो जाता है। कई बार हमारा वॉकिंग का तरीका बहुत गलत होता है। तो ये सबसे बड़े कारण है बैक एक के। सेकंड कारण हमारा क्या होता है? हम जो हाई हील के आजकल लेडीज सैंडल्स पहनती है, हम जेंट्स जो है शूज पहनते हैं, वो सेकंड बड़ा कारण है। थर्ड क्या? हमारी मसल्स वीक हो रही है। हमारे दिन बाय डे हमारे विटामिन बी, विटामिन सी और कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारी मसल्स वीक हो रही है, जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। फोर्थ है ओबेसिटी। कहीं ना कहीं जब हमारा वेट बढ़ता है, हमारी बैक पे, स्पाइन पे लोड बढ़ता है, वो फोर्थ कारण है। फिफ्थ क्या आता है? हमारा सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, हमारा आलस भरा जीवन जिसमें हम एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते, रात को देर तक जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं, ये फिफ्थ बड़ा कारण है। जो सिक्स्थ बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है वो है स्लीपिंग ऑन टू सॉफ्ट बेड, मतलब कि हम बहुत ही नरम गद्दे पे सोते हैं, जो एक अनदर बड़ा कारण है बैक एक का। सेवेंथ है हमने सडनली कोई हैवी वेट उठाया और उसके वजह से हमारे को बैक में जर्क आ गया। और एट यानी कि इंजरी, कई बार हम किसी भी कारण से हमें बैक में इंजरी होती है तो भी बैक पेन होता है। तो दोस्तों ये बड़े कारण थे हमारे बैक एक की। अब हम जानेगा योग और नेचुरोपैथी में क्या क्या इसके उपचार है। चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, अगर योग और नेचुरोपैथी की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले नेचुरोपैथी में आता है फूड इज मेडिसिन, यानी कि आपका आहार ही आपकी औषधि है। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले हमें ज्यादातर अपने फूड इंटेक में फ्रूट, सैलेड और वेजिटेबल्स का यूज करना है। जितना हो सके इसको रॉ फॉर्म में लेना है, जो नेचुरोपैथी का पहला नियम है। सेकंड क्या है? हमें विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम का जितने भी हमारे साइट्रस फ्रूट है, चाहे वो लेमन हो, मौसमी हो, ऑरेंज हो, ये सब हमारे साइट्रस फ्रूट की श्रेणी में आते हैं, जिससे हमको विटामिन सी मिलता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी में इसको लेना से मिलेगा। विटामिन डी का सबसे बड़ा बिगेस्ट सोर्स है हमारा सनबाथ लेना, यानी कि धूप में बैठना। अब कैसे करेंगे? जब भी हम जैतून के तेल से मालिश करके धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी का जनरेशन होता है। और खाने पीने में क्या क्या सोर्सेज है? खाने पीने में जो भी दाल का पका हुआ फल है उससे भी हमको विटामिन डी मिलता है, और जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स है, चाहे वो बादाम की गिरी हो, अखरोट की गिरी हो, इनसे भी हमको विटामिन डी मिलता है। तो ये है विटामिन डी की सोर्सेज। अब बात करेंगे कैल्शियम की चीजें हैं, उन सबसे हमको कैल्शियम मिलता है, यानी कि हमारा मखाना जो एक बड़ा सोर्स है कैल्शियम का, हमारा सिंगाड़ा जो भी व्हाइट चीज है उससे भी हमको कैल्शियम मिलेगा। तीसरा तिल, ये भी जो सफेद तिल है इससे भी हमको कैल्शियम मिलता है। तो दोस्तों जितने भी हमारी व्हाइट सोर्सेज हैं उन सबसे हमको कैल्शियम मिलता है। हमने दूध का जिक्र नहीं इसलिए नहीं किया क्योंकि दूध को नेचुरोपैथी में एक अच्छा आहार नहीं माना जाता है। दूध को हमको अवॉइड करना चाहिए, ये नेचुरोपैथी का रूल माना जाता है। जानते हैं उसके आगे और क्या चीजें कर सकते हैं? हमें ज्यादा से ज्यादा पर डे 2 से 5 लीटर पानी पीना ही है, यानी कि हमको अच्छी क्वांटिटी में कुछ समय बाद पानी पीते रहना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बताया है सनबाथ लेना है और व्हाइट बॉटल का पानी पीना। अगर व्हाइट बॉटल का पानी आपको नहीं बनाना था तो मुझको कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं जल्दी ही इसकी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। लास्ट में आता है हमारा इन सीवियर पेन हम मसाज भी कर सकते हैं, यानी कि जब भी बहुत ज्यादा पेन है आप आइस लीजिए, आइस को किसी कपड़े में रख के आप उस अफेक्टेड पोर्शन पे आप मसाज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें नेचुरोपैथी की। अगर हम नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो किसी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो आपको जो सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो मड पैक दिया जाएगा, यानी कि मिट्टी की पट्टी दी जाएगी
उसके बाद अनीमा और स्टीम बाथ। ये एक तीनों स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं जो ओवरऑल आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव के साथ साथ आपका बैक पेन भी क्योर होगा। अब जानते हैं कुछ और चीजें। सबके बाद आएगा हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि गर्म ठंडा सेक, जो सबसे इफेक्टिव तरीका है बैक एक को रिमूव करने का। इसका कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके बाद आएगा स्पाइनल बाथ, जो एक और ट्रीटमेंट है जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। मसाज ऑन अफेक्टेड एरिया, आप हल्के से जो भी अफेक्टेड पोर्शन है उसमें आप हल्के से हाथों से मसाज करेंगे, वो भी बहुत लाभदायक है। और बाद में आएगा लास्ट में रिलैक्स ऑन हार्ड बेड, यानी कि आपको जब भी रात को सोना है तो थोड़ा हार्ड बेड पे सोइए, ना कि सॉफ्ट बेड पे, जो एक बड़ा रीजन होता है बैक पेन का। तो जब भी हम हार्ड बेड पे सोएंगे हमको बैक एक में रिलीफ मिलेगा। चलिए आगे जानते हैं कुछ और चीजें। फ्रेंड्स, अब आती है आसनों की बात। तो आसन में हमको अगर बैक एक है तो हमें बैकवर्ड बेंडिंग आसन करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसन नहीं करने हैं। अब बैकवर्ड बेंडिंग आसन है कौन कौन से, तो मैं 3 एग्जांपल आपको बता देता हूं। सबसे पहले आएगा भुजंगासन, जो बैकवर्ड बेंडिंग आसन का सबसे इंपॉर्टेंट आसन है। दूसरा आएगा शलभासन, यानी कि सेकंड वन इन बैकवर्ड बेंडिंग आसनास, एंड थर्ड वन इज धनुरासना। तो ये तीनों आसन जो है बैकवर्ड बेंडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। अगर आपको इन बैकवर्ड बेंडिंग आसनों के बारे में नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसकी भी वीडियो जल्दी आपके लिए मैं लेके आऊंगा। हाँ, कुछ चीजों को अवॉइड करना है अगर हमें इस बैक एक को जल्दी से जल्दी अपनी जिंदगी से हटाना है या रिमूव करना है, क्योर करना है। तो इसमें आता है हमारा फूड इनटेक, जो हमको नहीं करना है। तो उसमें क्या क्या आएगा, आपका फ्राइड और ऑयली फूड, उसके बाद शुगर, कर्ड यानी दही को भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। इसके बाद चिली, टी एंड कॉफी। तो ये सब हमारे खाद्य और पेय पदार्थ है जिनको हमें अपने लाइफ से हटाना ही पड़ेगा अगर हमें ओवरऑल हेल्थ और बैक एक को रिमूव करना है, क्योर करना है। चलिए जानते हैं अब हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन के बारे में कि गर्म ठंडा से। दोस्तों, अब मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको कि हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन यानी कि गर्म ठंडा से किया कैसे जाता है, जो नेचुरोपैथी का सबसे बढ़िया उपचार का तरीका है अगर हमारी बॉडी में ना केवल बैक में कहीं पर भी पेन होता है। तो इसमें करना क्या है और इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले आता है, इसमें हमको 2 टॉवल्स या मोटे कपड़े चाहिए जिसको आपको 2 से 3 लेयर बना लेना है। उसके बाद 2 पतीले चाहिए जिसमें कि एक में हॉट वाटर यानी गर्म पानी रहेगा और एक में कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी रहेगा। अब हॉट वाटर कितना रहेगा, जितना हम सह सके, और कोल्ड वाटर मतलब कि बर्फ का ठंडा पानी। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है इसको करने के लिए। अब इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप पेशेंट को लेटा दीजिए। उसके बाद जिस भी अफेक्टेड पोर्शन में उसको दर्द है, प्रॉब्लम है, वहां पे आप सबसे पहले गर्म कपड़ा यानी कि गर्म पानी में भिगोए हुए कपड़े को लीजिए और उसके उस पोर्शन पे रख दीजिए। कपड़ा कितना होगा, 2 से 3 या 4 फुट तक उसको मोड़ लीजिए जिससे कि एक मोटी गद्दी बन जाए उसकी, और आप टॉवल्स भी यूज कर सकते हैं जब तक। और पानी इतना गर्म, मैंने ऑलरेडी बताया है, इतना गर्म होना चाहिए कि वो पेशेंट उसको सह सके। कितनी देर रखेंगे उसको, 2 मिनट के लिए, यानी कि आपको उस टॉवल को, उस कपड़े को उस अफेक्टेड पोर्शन पे 2 मिनट रखना है। और जब वो 2 मिनट पूरे हो जाए तो उस टॉवल को वापस गर्म पानी के पतीले में डाल दीजिए और आप ठंडे पानी के पतीले से कपड़े को निकालिए और अगेन उसको 1 मिनट के लिए रखना है। तो पहला राउंड हमारा कितने मिनट का हुआ, 3 मिनट्स का, जिसमें 2 मिनट हुआ गर्म सेक और 1 मिनट हुआ ठंडा सेक। वापिस हम क्या करेंगे, अब गर्म कपड़े को फिर अगेन रखेंगे 2 मिनट के लिए और फिर उसके बाद रखेंगे ठंडे कपड़े को। तो ये प्रोसेस हमको स्टार्ट करना है कितनी बार, 4 बार गर्म कपड़ा, 4 बार ठंडा कपड़ा, और गर्म से स्टार्ट करेंगे और ठंडे पे फिनिश करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को करने में तकरीबन हमको 12 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। तो ये था हमारा हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, जो बैक एक होते समय उसके इमीडिएटली रिलीफ में बहुत काम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो बैक एक के ऊपर, जिसमें मैंने योग और नेचुरोपैथी में क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है आपको बताया है। इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो का ये प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप का लिंक इस मैसेज में इस दूंगा नीचे, आपको उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए मुझको, और ये पीपीटी आप तक पहुंच जाएगी जिससे कि आप इसको बाकी और लोगों तक भी शेयर कर सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।